हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैंने ये मेरा चैनल है। मैं आप लोगों को ब्लड मून चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर साइंस और रिलीजन से रिलेटेड बात होगी और आपके सामने सच लाया जाएगा ताकि आप लोग सच को देखें, सच को सुनें और उसके बाद आप लोग झूठ को पहचान सकेंगे झूठ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये पहली मेरी वीडियो है और जो है इस वीडियो में मैं कज़न मैरिजेस पे थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पे कि दो अलग अलग किस्म के ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है जो कहता है कि कज़न मैरिजेस करने में कोई मसला नहीं है और जो है ये बहुत थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है और ये तो बाहर अगर शादी करें तो उसमें भी उतना ही रिस्क मौजूद होता है। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि कज़न मैरिजेस के नुकसानात हैं, लेकिन वो इसके साथ एक एडिशन ये करता है कि माइनर जो है बहुत नेग्लिजिबल जो उसके जो नुकसानात हैं वो हैं फर्स्ट कज़न मैरिज में, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम की जाए तो वो हार्मफुल जो है नुकसानात होते हैं, नुकसान बढ़ जाता है उससे। तो अब इन दोनों पे मैं बात करने से पहले आपसे ये कुरानिक वर्ड्स शेयर कर रहा हूँ जिसमें कहा गया कि वी हैव मेड लॉफुल फॉर योर वाइफ्स टू होम यू हैव पेड देयर फुल dowries as well as those born women in your possession whom Allah has granted to you। तो यहाँ पे कुरान के अंदर खुदा कहता है कि मोहम्मद, हमने तुम पे तुम्हारी बीवियाँ हलाल कर दी हैं जिनके तुम हक महर दे चुके हो, और इसके अलावा वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में हैं अल्लाह ने उनको भी तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें तोहफे में दिया है। एंड यू आर अलाउड टू मैरी द डॉटर्स ऑफ योर पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स। और इसके अलावा आपको आप पे आपकी चचा और चची की बेटियां भी हलाल कर दी हैं। एंड द डॉटर ऑफ योर मैटरनल अंकल एंड आंट्स, इसके अलावा आपके चचा, आपके मामू और खाला की भी बेटियां अल्लाह ताला ने आप पे हलाल कर दी हैं। ये मोहम्मद साहब पे। अच्छा, अब ये जो है सिर्फ मोहम्मद साहब के लिए नहीं है बल्कि इसके अलावा आम मुसलमानों के लिए भी है, और इसी की वजह से आम मुसलमान अपनी फर्स्ट कज़न और बल्कि कज़न का जो मैरिजेस का जो सिलसिला है वो कंटिन्यूसली पूरे कॉन्टिनेंट में है। मुसलमानों के जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड आप जाएंगे तो आपको कज़न मैरिजेस बहुत मिलेंगी। अरेबिक कंट्रीज़ में भी मिलेंगी, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रेशो है, रेट है। और जो है इसी वजह से इसी कज़न मैरिजेस की वजह से बच्चों में बर्थ डिफेक्ट आते हैं, तो जिस पे मैं अभी आगे चल के बात करूँगा। अब मैं सबसे पहले इन दोनों ग्रुपों पर पहले बात कर लूँ जो टू डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल के लोग हैं। एक पहले वो जो कहते हैं कि कज़न मैरिजेस का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो कुरानिक वर्स को समझते हैं और वो जानते हैं कि अल्लाह ने कज़न मैरिजेस को हलाल किया हुआ है, तो अब वो इसलिए उसको हराम नहीं कर सकते। और उनकी मेडिकल में कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, इसलिए वो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और जो है इतना तो बाहर अगर आप फैमिली से बाहर शादी करें तो उसमें भी उतना ही नुकसान है। इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जिनकी वजह से बच्चे, आप बाहर भी शादी करें तो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। अब एक दूसरा ग्रुप और भी है जो कि बड़े जानी मानी सी शख्सियत है, जाकिर नाइक, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। और जाकिर नाइक ने भी लोगों से ये कहा, जाकिर नाइक ने थोड़ा सा डिफरेंट कहा कि कज़न मैरिजेस जो है फर्स्ट कज़न से शादी करें तो वो निग्लेजिबल होता है, वो थोड़ा सा उसका नुकसान का चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू फादर और ब्रदर। अगर आप बाप से शादी कर लें या भाई से शादी कर लें तो उसके कंपैरिजन में फर्स्ट कज़न से शादी करने में इतना ज़्यादा नुकसान के चांसेस नहीं है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि और मल्टीपल मैरिजेस जो है करने से ये बीमारी फूटती है के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जो है ये जो दूसरे साहब हैं इनकी मैं आपको वीडियो थोड़ी प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा। I recently read a report by a doctor saying that because of marriages in first cousins in Islam, it leads to a higher probability of the fetuses being born as handicapped. It increases the probability of the babies born
without hands or without legs. So if it was something that could potentially cause harm, it should not have been allowed in Islam. Another point I would like to add to the same question is, recently I suffered a little bit of a BP, and I went to the doctor, and the first thing he said to me is that stop eating red meat, which is again allowed in Islam. So I would think that if these things could be harmful to the human body, these should not have been allowed by who has created us. So if you can clarify me on that. The brothers asked two questions. अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस किए, ये मैं ट्रांसलेशन उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो शायद इस इंग्लिश को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदू हैं, एक इन्होंने सवाल किया, इंडियन है सॉरी, इन्होंने एक सवाल किया है कि आप जो है कज़न मैरिजेस इस्लाम में अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, और आज हम जानते हैं कि जो कि मैंने अभी आपको बात बताई कि बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, बच्चे मासूर पैदा होते हैं, बच्चे बीमार पैदा होते हैं इन्हीं कज़न मैरिजेस की वजह से। और यही सवाल इन्होंने किया कि अगर इसका इतना नुकसान हमें आज जो नजर आ रहा है, तो क्या हमारे जो पैदा करने वाला है उसने फिर कैसे इसको जो है हलाल कर दिया इंसानों पे। और दूसरा सवाल इन्होंने ये किया था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मैं जब डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा कि आपने खाने में क्या रेड मीट खाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं रेड मीट खाता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि रेड मीट जो है ये इसी खाना बंद कर दें, इसकी वजह से आपको नुकसान है। तो हमारे बनाने वाले को ने जो है रेड मीट भी जो है हलाल कर दिया है, जो कि बहुत नुकसानदेह। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको ये बातें नहीं पता थी। तो अब जवाब ये जाकिर नाइक साहब क्या देते हैं, ये आप लोग पहले जवाब सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं इस पर बात करता हूँ पूरी इन डिटेल। The first question that is from consanguineous marriages. Consanguineous marriages means marriage between close relatives. In English it's called as consanguineous marriages. And in consanguineous marriages, medical science tells us today, there are high chances of genetic problems. And I do agree with the brother. So why does Islam permit that? It's clearly mentioned in the Quran in Surah Nisa chapter number 4 verse number 22 to 24, the women who you can marry and the women you cannot marry mentioned there. Amongst them it's clearly mentioned you cannot marry your sister and a lady cannot marry the brother. It's mentioned. Neither the father, neither the mother, you cannot marry the brother of your father, the ladies, and you cannot marry the sister of your father. That means the important close relatives are mentioned in the Quran. Brother, sister cannot marry, son and mother, father and daughter, paternal uncle, maternal uncle can't marry. But as far as first cousins are concerned, Islam does give permission. Now as far as consanguineous marriages are concerned, the maximum problem comes when you marry your direct blood brother and sister. Consanguineous marriage. Even if you marry your direct father, daughter, mother and son, or your uncle, the chances are also there if you marry your first cousin, but it's negligible, very negligible. So Islam... That's not what the report said. The report said that because of marriages in first cousins, not your brothers and sisters, it leads to this problem. And it was from it was published in Gulf News as well, actually. Brother, let me complete. Even I am a doctor. Okay. Right? Even I am a medical doctor. Yeah. If me medical doctor, that doctor. Yeah. The chances in direct relatives are very high. If a sister and brother marry, the chances are very high. Yeah. If a father and daughter are very high. You have read only one report, you haven't read the other report. So you only read Gulf News, I read medical books. So Gulf News is better or medical books is better? Right, so your point is marrying in first cousins, the chances of getting problem is negligible. As compared to brother and sister. As compared to. But still there is a... Brother, will you let me complete my answer or? Sorry, yeah, please. So you have more faith in Gulf News? No, not really. I'm here to find the truth. That's right. So what do you realize? That consanguineous marriage, and I agree with you, I didn't say it's not there. I'm not trying to beat around the bush. But compared it is negligible, compared to direct blood brother and sister. Now, I do agree that there are medical genetic problems in various ways. But this report is there when you have continuously generation after generation. And our beloved Prophet, the Reverend Dr. Ahmad Zakir says, the Prophet said, do not marry against first cousins generation after generation. If you do it once or twice, it is no problem. Yet, even if you marry not cousins also, you can get a problem. Do you know that? Yeah, that. हाँ, so that. अच्छा, अब इन्होंने भी जो है अहमद सगरी का इन्होंने जो है रेफरेंस दिया और इन्होंने कहा अहमद सगरी ने बताया कि हदीस है
जिसमें मोहम्मद ने मना किया कि मल्टीपल टाइम कज़न मैरिजेस करना सही नहीं है। अच्छा, और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूं या आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बाहर से आप शादी करते हैं तो चांसेस वहां पर भी होते हैं। मैं अब इन दोनों पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इन्होंने एक रेफरेंस दिया हदीस का। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, बल्कि इससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ये वही हदीस नरेशन इन क्वेश्चन, डू नॉट मैरी विद इन द फैमिली i.e. cousins as that leads to children that are thin and weak. Do not marry within the family, i.e. since the child would be born thin and weak. Marry outside cousin, outside the family, lest the offspring be thin and weak. Ibn Hajar Talkhis. Regarding these and similar narrations, the 7th century hadith specialist Ibn Salah said, I found no reliable basis for them. Many eminent hadith masters mentioned his statement and concurred, such as Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Mulakin, and other Ibn Hajar Talqis al-Habir, Ibn al-Mulakain, Khosal al-Badr। अच्छा, ये जितने भी हैं उन्होंने क्या कहा कि ये हदीसें जो हैं, ये जो बताई जाती हैं कि मोहम्मद ने कहा कि एक फर्स्ट कज़न से शादी करने में कोई मसला नहीं है लेकिन मल्टीपल टाइम नहीं करो, ये हदीस कमज़ोर है, वीक है और ये रिलायबल नहीं है। इसके अलावा ताज अल सुबकी जो है वो कहते हैं कि दिस नरेशन आई फाउंड नो चेन ऑफ ट्रांसमिशन इसनाद ऑफ देम। सुबकी अल हदीस अल इहिया अल अलाती अल्लाह असला लहा, ये कहते हैं कि इनकी कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, ये बिल्कुल ही वीक हदीस है, झूठ है। और ये आगे क्या कहते हैं, hence it can be concluded that this narration as a statement of the prophet peace and blessing upon him are fabricated। ये कहते हैं कि ये हदीसें जो हैं, ये जो हदीस बताते हैं लोग के कज़न से मल्टीपल टाइम्स शादी करना, यानी जनरेशन टू जनरेशन शादी करना, ये सही है नहीं है, सही नहीं है, ये मोहम्मद ने फरमाया है। तो यहाँ पे ये आगे ये तक कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड हदीस है, इसकी तो कोई चेन ऑफ नरेशन तक नहीं है सही। तो इसलिए ये जाकिर नाइक साहब ने कोई इस हदीस का ना तो रेफरेंस दिया और ना ही इसी तरह से इस हदीस को सही से नैरो डाउन किया, ताकि लोगों को जिस तरह से ये कुरानिक वर्सेस बताते हैं इस तरह इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि यहाँ पे ये एक झूठी हदीस इसलिए इनको करनी पड़ गई क्योंकि अब ये जानते हैं कि ये जो है कज़न मैरिज से नुकसान हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट कज़न मैरिज से भी हो सकते हैं कि आपकी फैमिली में पहली बार कज़न मैरिज हुई है और उसी में बच्चे में आ जाए, और और ये भी हो सकता है कि उसके बाद आने वाले जो कज़न मैरिजेस हों उस नेक्स्ट जनरेशन में उनसे चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसी वजह से इन्होंने कहा कि ये मोहम्मद साहब ने मना किया इससे करने से, हालांकि वो हदीस बिल्कुल ज़ईफ हदीस है। अब दूसरी जो है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये दारुल इफ्ता का आप ये देख सकते हैं कि ये दारुल इफ्ता देवबंद का जो है वेबसाइट है और इसमें यू गाइस कैन रीड इट कि यहाँ पे जो टाइटल है वो है मैरिज बिटवीन फर्स्ट कज़न जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इसका टाइटल है। और इसमें कहा गया, आई वॉज लिसनिंग टू अ वीडियो ऑफ जाकिर नाइक इन विच ही मेंशन कि मैंने वो वीडियो देखी है जाकिर नाइक की जिसमें उसने कहा about saying of prophet not to marry first cousins generation after generation, के अपनी फर्स्ट कज़न से शादी नहीं करो, not to marry first cousins generation to generation आपने फर्स्ट कज़न से शादी नहीं करनी है। इन फैमिली रिपीटेडली, कि बार बार नहीं करो उस फैमिली के अंदर कज़न मैरिजेस, एज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, के इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर का बच्चों में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई वुड लाइक टू नो इफ देयर इज रियली हदीस अगेंस्ट द सेम। तो उसने फिर सवाल ये किया कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई कोई ऐसी हदीस मौजूद है।
तो यहाँ पे अब उसका जवाब क्या आता है, आई couldn't find out of any such authentic hadith in the collection of hadith, कि मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती है, ना ही मिली है जिसमें इस तरह का मोहम्मद साहब ने कोई बात की है। Had you quoted the reference of any hadith book, we would like to read in something regarding its status of sanad. आपने कोई जो है हदीस कोट की है, आपने या उसने कोई ऐसी हदीस कोट की है, हदीस का कोई नंबर या कुछ ऐसा जिससे उसकी सनद और उसके मतन को हम बता सकें आपको। जहां तक बात है जाकिर नाइक की, इसके ऊपर एक नोट बनाया उन्होंने और कहा, जाकिर नाइक इज डेविएंट in view of his thought and is misleading others. You cannot trust his explanation of Quran and Hadith. कि यहाँ पे कहा कि जाकिर नाइक जो है डेविएंट है और ये जो है लोगों को मिसगाइड करता है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, चाहे वो कुरान से रिलेटेड हो या हदीस से रिलेटेड हो, वो रिलायबल नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। Hence common Muslim shouldn't listen or watch his audio or video. तो जो आम मुसलमान हैं ना तो जो इसकी ऑडियो को सुने ना इसकी वीडियो को देखें। एंड नन ऑफ हिज बुक और रिटन थिंग्स शुड बी रीड, और इसी तरह से उसकी लिखी हुई कोई चीज़ भी या उसकी कोई किताब भी आप नहीं पढ़ें। सो दैट वन इज सेफ फ्रॉम हिज फॉल्स एंड बेसलेस एंड मिसगाइडिंग थॉट्स। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं बिल्कुल बेसलेस हैं और मिसगाइड कर रहे हैं, अपनी जो है इनकी सोच जो है वो मिसगाइड कर रही है, गलत रास्ते पे लेके जा रही है। तो ऐसी कोई हदीस, ऐसी कोई नरेशन सही सनद के साथ मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए जाकिर नाइक साहब ने यहाँ पे जब बात की तो कोई एक सिंगल रेफरेंस नहीं दिया, कोई हदीस का नंबर नहीं दिया जिससे पता चले कि वाकई कोई ऐसी हदीस है जिससे कि पता चले। अच्छा, दूसरी बात ये जाकिर नाइक ने जो की है कि आप फैमिली से बाहर शादी करें, तो और ये सिर्फ जाकिर नाइक ने नहीं, अक्सर मॉडर्न मुस्लिम भी ये बात करते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, ताकि अगर कभी कोई इस तरह की बात करे तो उसको प्रॉपर आंसर दे सके। तो इसका सही जवाब ये है कि जब आप फैमिली से बाहर शादी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जिससे आप शादी कर रहे हैं वो जेनेटिकली सही हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादातर जो, क्योंकि केसेस बहुत हैं पाकिस्तान में, पंजाब भरा पड़ा है, पंजाब में बहुत माजूर बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार हैं। अराई हैं, उसमें अराई एक वो है, कबीला है या एक वो ट्राइब है जिनमें बहुत ज़्यादा ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों में आ रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली से बाहर करने को प्रीफर नहीं करते। सैयद फैमिली जो कहते हैं कि जनाब सैयद हैं, हम बाहर शादी नहीं करते, हम तो खाली अपने अंदर ही करते हैं, उनमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा फ्रंटियर है पाकिस्तान का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इवन दो अक्रॉस द वर्ल्ड जो मुस्लिम का जो मुसलमान जहाँ जिस कंट्रीज़ में रहते हैं, और स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जहाँ मुसलमानों के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बच्चे पैदा ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स के इस वजह से होते हैं क्योंकि वो कज़न मैरिजेस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कज़न मैरिजेस जो हैं कि जो बच्चा पैदा होता है और अगर उसमें वो बीमारी मौजूद हो तो वो अगली जो उसकी ऑफ स्प्रिंग है उसमें वो बीमारी चली जाती है। अब आपकी किसी ऐसे बच्चे से शादी, ऐसी लड़की से या शादी हो जाए या किसी ऐसे मर्द से शादी हो जाए जिसमें ऑलरेडी वो बीमारी आ चुकी है उसके माँ बाप की तरफ से, तो अब जब उससे जो भी शादी करेगा तो उसके जो बच्चे होंगे उनमें वो बीमारी ऑफ कोर्स आएगी। तो ये कहना कि बाहर क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए जो है बाहर वाली से भी आ सकती है, तो वो आधी बात तो बता रहे हैं लेकिन पूरी बात नहीं बता रहे। ये पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग ज़्यादातर जब स्टडी किया गया ऐसे केसेस को, तो वो भी कज़न मैरिजेस की वजह से ही वो बच्चे बीमार निकले। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कज़न मैरिजेस की वजह से बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होने का, कि जिसकी वजह से उनमें हार्ट की डिजीज़ आती हैं, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको जो एपिलेप्टिक इश्यूज आते हैं, उनमें यानी जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। और इतनी सिवियर उसमें बच्चों की कंडीशन होती है कि माँ बाप को करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं साल के, यानी इतना एक्सपेंसिव उसका ट्रीटमेंट है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था
कि आप लोगों में, मैं उन लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकूं जो समझते हैं कि कजन्स के अंदर शादी करने में कोई मसला नहीं है, और जो फिर भी बज़िद है कि मैं तो फिर भी अपनी कज़न से शादी करूंगा, तो वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, क्योंकि उसके बाद जो उसके बच्चे पैदा होंगे, कोई पैदा होते ही मर जाएगा, कोई जो है बीमारी के अंदर उसकी बुरी हालत होगी और उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो भी वो एक्सपायर हो सकता है। तो वो इस चीज़ को समझे कि वो अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं सिर्फ अपने थोड़े से मज़े के लिए। और कभी अगर कोई इस तरह का फिर भी ख्याल रखता है तो एक बार जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर कर ले, ताकि आपके जो फिजिशियन है वो उसके फ़ायदे और उसके जो हार्मफुल जो नुकसान हैं, इंतहाई मुज़िर तरीन जो उसके नुकसान हैं, वो उनको बता सके, और उस बेस पे आप लोग इस बात को डिसाइड करें कि फिर भी अगर आपने करनी है तो आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप अपनी नस्ल कशी करने जा रहे हैं। सही है। तो दोस्तों, बस मैंने इतनी ही बात करनी थी, और जो है मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।